अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीक हम गए थे एक दिन के ट्रिप के लिए वहीबा सैंड्स, तो बस मैं आज आपके साथ वही इस व्लॉग में शेयर करूंगी। वहीबा सैंड्स मस्कत से ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव पर है। तो बस हम 10 बजे के करीब निकल गए थे और ये जो है ओमान का सबसे पहला लॉन्गेस्ट टनल है। ये माउंटेन्स के बीच में और इसका व्यू इतना प्यारा था। ये वहीबा सैंड्स जाते हुए रास्ते में आता है। तो सुबह निकलने का हमें ये फायदा हुआ कि हम टाइमली बदिया पहुंच गए। हमने वहां पर एक रिजॉर्ट का ड्राइवर बुलवा लिया था क्योंकि हमारा पहला विजिट था और हमें रास्तों का सही आइडिया नहीं था। तो बस इसलिए हमने सोचा कि अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो साथ हमारे तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम अकेले थे और इन भाई की स्पीडें देखने वाली थी। इनकी पूरी कोशिश थी कि हम सिंगल पीस ना पहुंचे, पर हमने भी ठान ली थी कि हम भी सिंगल पीस पहुंच के ही दिखाएंगे इनको। खैर हम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए पहुंच गए 1000 नाइट्स, जहां पर हमारा स्टे था। क्योंकि धूप काफी तेज थी और दिन का टाइम था तो बच्चे उतरते ही लाल पीले हो गए। बस जब तक चेक इन वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही थी, बच्चे और मैं वेटिंग एरिया में बैठ गए। बच्चों को बुक्स नजर आ गई तो वो अपनी बुक रीडिंग में बिजी हो गए और मैं अपनी वीडियोग्राफी में। यहाँ पर कैंप्स और विलास थे तो हमने विला ऑप्शन सेलेक्ट किया था और हमें ऊपर वाला पोर्शन दिया गया जहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था। इनके रूम्स और बालकनी काफ़ी स्पेशियस थी। क्योंकि कैंप का हमें डर था कि शायद डस्ट ज़्यादा होगी वहाँ पर, तो बस इसलिए हमने विला ही सिलेक्ट किया। यहाँ तकरीबन हो रहा था टाइम 3 साढ़े 3 का, और क्योंकि किचन क्लोज हो गया था तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कुछ खाने के, और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस हमने इनसे पूछा कि क्या अवेलेबल है। उन्होंने बताया कि बस सैंडविचेस मिल सकेंगे, तो हमने बस वही ऑर्डर कर लिए। इनका पूरा इंटीरियर विलेज वाली लुक दे रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो बस लंच से फ्री होकर हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली और हमने एक्सप्लोर किया कैंप को। क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी तो हमने सोचा थोड़ी देर जाकर अब रूम में रेस्ट कर लिया जाए। इनका स्टाफ बहुत फ्रेंडली था, बट खाने के ऑप्शंस बच्चों के लिहाज से बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। तो अगर आप मस्कत से आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर रखें। फिर जब थोड़ी धूप कम हो गई तो हम निकल गए डून बैशिंग के लिए। इनके ड्राइवर सब लोकल थे यहाँ पर और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने हमें डेजर्ट सफारी यहीं पे करवा दी। तो अगर आप ओमान में रहते हैं और दुबई नहीं जा सकते तो आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। खैर ओमान में रह के ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था और इस तरह का सीन हमें मस्कत में कभी नज़र नहीं आया। तो डून बैशिंग वाला एक्सपीरियंस करने के बाद हम एक जगह पर रुक के जहाँ से हमने सनसेट देखा। मैंने बहुत ही नाकाम सी कोशिश की सनसेट का हाइपरलैप्स बनाने की। जब तक मैं ये वीडियो वगैरह बना रही थी बच्चे मट्टी में खेलने लग गए और मेरे हस्बैंड ड्राइवर के साथ इंटरव्यू करने लग गए। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी BBC न्यूज़ पर कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मट्टी में खेलें। वैसे भी आजकल के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब पता नहीं वायरसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वाकई इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। खैर ये एक थोड़ी सी मेडिकल बहस हो जाएगी। बस फिर हम सनसेट देख के वापस आ गए। शाम में इस जगह की अलग ही वाइब थी। यहाँ पर इन्होंने अरेबियन ऑरेक्सेस भी रखी हुई थी। बच्चे क्योंकि मट्टी हुए हुए थे तो हमने सोचा रूम में चले जाएं पहले और फिर डिनर के लिए निकलें। बस फिर हम फ्रेश होकर डिनर के लिए निकल गए और इन्होंने बच्चों के लिए आउटडोर मूवी का भी सेटअप किया हुआ था। क्योंकि इन्होंने फ्रोज़न मूवी लगाई हुई थी तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको देखने में, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था ये मूवी देखने का और साथ में एक कप चाय एंजॉय करने का। बच्चे फिर थोड़ी देर प्ले एरिया में चले गए और यहाँ पर इन्होंने सॉकर टेबल खेला। क्योंकि ये पूरा डेजर्ट एरिया है तो हमें रात तक बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी। बस पहला दिन हमारा कैसे गुजरा यहाँ पर पता ही नहीं चला। तो चलें ये मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको देख के मज़ा आया होगा। हमने नेक्स्ट डे क्या किया वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।